हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल फिलहाल में सेबी चीफ ने जो रिकमेंड किया था म्यूचुअल फंड हाउस को कि भाई उनको मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है वहां पे कम से कम स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए, ताकि पता चले कि जब हालात बहुत खराब रहेगा तो उस केस में ये दोनों ही कैटेगरी कितना ज्यादा गिर सकता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मेजर म्यूचुअल फंड हाउस है उसके स्मॉल कैप एंड जो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड वो कितना ज्यादा गिर सकता है अगर मार्केट का हालात बहुत खराब हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आपको डरने की जरूरत है। यहाँ पे आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको दोनों ही कैटेगरी से दो दो फंड बताऊंगा, यानी कि दो स्मॉल कैप फंड एंड दो मिड कैप फंड बताऊंगा जहां पे गिरावट बहुत कम रहता है। जब मार्केट में काफी गिरावट आती है तो जब मार्केट काफी तेजी में रहता है तो उस केस में ये दोनों ही फंड यानी कि दोनों कैटेगरी से दो दो फंड बहुत ज्यादा रिटर्न आपको बना के देता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस टेस्ट से कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको गाइस। यहाँ पे बस आपको रेशनल होके इन्वेस्ट करना है। जब जब मार्केट में तेज गिरावट आए तो स्मॉल कैप कैटेगरी से ये दो फंड और मिड कैप कैटेगरी से ये दो फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। आपको टॉपअप भी करना चाहिए, वहां पे जाके लमसम भी करना चाहिए और एसआईपी भी करना चाहिए। वही गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियो जो आने वाला है गाइस, वहां पे मैं आपका पोर्टफोलियो जरूर इंक्लूड करने वाला हूं और काफी डिटेल में रिव्यू करके देने वाला हूं गाइस। वही गाइस, अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रहा है, थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज का वीडियो दो सेगमेंट में होने वाला है। पहले हम लोग बात करेंगे आपका म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट के बारे में। इसके बाद गाइस मैं बताऊंगा आपको दोनों ही कैटेगरी से, यानी कि मिड कैप कैटेगरी से एंड आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से तीन तीन फंड, जहां से मैं आपको दो दो फंड रेकमेंड करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट के बारे में। इसके बाद बात करेंगे आपका दोनों ही कैटेगरी के डिफरेंट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करें कि भाई आपको जो स्ट्रेस टेस्ट है ये होता क्या है एग्जैक्टली। तो गाइस, द स्ट्रेस टेस्ट फोकस्ड ऑन असेसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू लिक्विडेट पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियोज अंडर अ प्री डिफाइंड सिचुएशन या फिर कंडीशन या फिर सिनेरियोज। दिस सिनेरियो इज ट्रिगर्ड व्हेन ट्रेडिंग वॉल्यूम सर्ज टू 3 टाइम्स द नॉर्मल लेवल with only 10% market participation available to a particular mutual fund scheme। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो म्यूचुअल फंड स्कीम कितने दिन में लिक्विडेट हो सकता है एक पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। गाइज, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले सेबी चीफ ने सजेस्ट किया था कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसको अपने स्मॉल कैप या फिर आपका जो मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है वहां पे स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद एमपी ने भी रिकमेंड किया था कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है सारे म्यूचुअल फंड हाउस अपने अपने स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स को स्ट्रेस टेस्ट करे और वहां पे चेक करे कि भाई जब मार्केट काफी खराब रहेगा तो उस केस में कितना ज्यादा गिर सकता है। एंड गाइस, इसके बाद आपका जो मेजर म्यूचुअल फंड हाउस है उसने अपने मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम पे ये स्ट्रेस टेस्ट किया है, जिसके बारे में आपको आगे चल के पता चलने वाला है कि भाई एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा गिर सकता है अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 गुना से ज्यादा हो जाता है और आपका जो मार्केट पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 10% के आसपास में ही रहता है। तो गाइस, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रेस टेस्ट का मतलब यहाँ पे यही होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है यानी कि स्मॉल कैप या फिर आपका जो मिड कैप स्कीम है वो स्कीम कितना ज्यादा गिर सकता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। एंड गाइस, वो कंडीशन यहाँ पे ये है कि भाई आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका पोर्टफोलियो का जितने भी स्टॉक्स है वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 गुना से ज्यादा हो जाए। एंड गाइस, जो मार्केट पार्टिसिपेशन हो सिर्फ 10% का ही रहता है। इन दैट केस ये स्ट्रेस टेस्ट आपको करना पड़ जाता है। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग देखे तो ये काफी अच्छा स्टेप है जो कि सेबी ने सजेस्ट किया है और एमपी ने भी रिकमेंड किया है सारे म्यूचुअल फंड हाउस को। इससे मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उनको काफी अच्छे तरीके से पता चलेगा कि भाई कौन सा स्कीम कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है उनके लिए। अब बात करते हैं गाइस कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है उसने अपने स्मॉल कैप स्कीम पे जो ये टेस्ट
रन किया है उसका रिजल्ट क्या निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका इडेलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस का। तो इसका जो स्मॉल कैप स्कीम है गाइस, ये मोटा मोटी 2 दिन में 25% लिक्विडेट हो जाएगा। वहीं बात करें 50% लिक्विडेशन का, तो वो मोटा मोटी 3 दिन में लिक्विडेट हो जाता है। और गाइस इडेलवाइज म्यूचुअल फंड का जो स्मॉल कैप स्कीम है उसका फंड साइज मोटा मोटी यहाँ पे 3200 करोड़ का दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये जो दोनों नंबर है काफी खराब दिखने को मिल रहा है, किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस का स्मॉल कैप स्कीम का 25% लिक्विडेशन का, तो वो देखो तो यहाँ पे मोटा मोटी ये भी 2 दिन में लिक्विडेट हो जाएगा 25%। एंड बात करें गाइस 50% लिक्विडेशन का, तो ये भी देखो तो मोटा मोटी 3 दिन में 50% लिक्विडेट हो जाएगा। और मोतीलाल का जो स्मॉल कैप स्कीम है उसका फंड साइज मोटा मोटी 1500 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये नंबर भी देखे तो किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही खराब या फिर कह लीजिए बहुत ही खराब दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस सुंदरम का स्मॉल कैप स्कीम का 25% लिक्विडेशन का, तो वो मोटा मोटी 3 दिन में लिक्विडेट हो जाएगा 25%। एंड बात करें गाइस 50% लिक्विडेशन का, तो वो भी देखे तो मोटा मोटी 5 दिन में हो जाता है। तो ये नंबर देखे तो बाकी जो 2 फंड हाउस है उससे थोड़ा सा बेटर जरूर दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये नंबर भी बहुत अच्छा नहीं है गाइस। बात करें गाइस एबीएसएल का यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ का स्मॉल कैप स्कीम का 25% लिक्विडेशन का, तो मोटा मोटी 5 दिन में हो जाएगा। एंड बात करें गाइस 50% लिक्विडेशन का, तो मोटा मोटी 10 दिन में होगा, यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ का जो स्मॉल कैप स्कीम है वो मोटा मोटी 10 दिन लेगा 50% लिक्विडेट होने में, जो कि देखे तो कंपैरेटिवली काफी अच्छा नंबर है पहले 3 फंड हाउस के कंपैरिजन में। एंड गाइस आदित्य बिरला सन लाइफ का जो स्मॉल कैप स्कीम है उसका फंड साइज यहाँ पे देखे तो मोटा मोटी 5300 करोड़ या फिर कह लीजिए 5400 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस कैटेगरी का सबसे वेल नोन फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का 25% लिक्विडेशन का, तो वो मोटा मोटी 11 डेज में हो जाएगा, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड आपका 11 डेज लेगा 25% लिक्विडेट होने में। वहीं बात करेंगे 50% लिक्विडेशन का, तो वो मोटा मोटी यहाँ पे देखे तो 22 डेज का आ रहा है, जो कि काफी इंप्रेसिव नंबर है। एंड बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो मोटा मोटी देखे तो यहाँ पे 17,200 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो लिक्विडेशन का नंबर है काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है पहले 4 फंड के कंपैरिजन में। बात करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का स्मॉल कैप स्कीम का 25% लिक्विडेशन का, तो वो मोटा मोटी 14 डेज का है। वही बात करेंगे जिसका 50% लिक्विडेशन का, तो वो मोटा मोटी 28 डेज का निकल के आ रहा है, जो कि अगेन देखे तो काफी शानदार नंबर है। और एक्सिस का जो स्मॉल कैप स्कीम है जिसका जो फंड साइज है वो मोटा मोटी यहाँ पे देखे तो 19,600 करोड़ का दिखने को मिल रहा है। तो गाइस एक्सिस का स्मॉल कैप स्कीम का जो लिक्विडेशन का नंबर ये काफी अच्छा काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का 25% लिक्विडेशन का, तो ये मोटा मोटी 13 दिन में हो जाता है। फिर बात करेंगे 50% लिक्विडेशन का, तो ये मोटा मोटी 27 डेज में निकल के आ रहा है, यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड 25% लिक्विडेट होने में 13 दिन लगा देता है एंड 50% लिक्विडेट होने में मोटा मोटी आपका 27 दिन लगा देता है। और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 46,000 करोड़ का। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 25% लिक्विडेशन का, तो यहाँ पे जिस फंड हाउस ने कोई नंबर यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए या फिर नील दिखने को मिल रहा है। बट बात करेंगे 50% लिक्विडेशन का, तो ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 60 डेज का, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट होने में आपको मोटा मोटी 60 दिन लग जाएगा, जो कि इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट नंबर है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन सारे ही स्मॉल कैप फंड हाउस का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल जो लास्ट के 3 या 4 फंड हाउस ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप एसबीआई म्यूचुअल फंड का या फिर निप्पॉन म्यूचुअल फंड का या फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड का या फिर क्वांट म्यूचुअल फंड का, ये चारों ही म्यूचुअल फंड हाउस का स्मॉल कैप स्कीम काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। और यहाँ पे लिक्विडेशन होने में काफी समय लग रहा है, जो कि अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के हिसाब से देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब मार्केट में काफी खराब सिचुएशन आएगा, मार्केट काफी तेजी से नीचे गिरेगा, इन दैट केस ये चारों ही फंड काफी कम गिर सकता है बाकी फंड के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि जो मिड कैप कैटेगरी है वहां पे कौन कौन सा फंड हाउस है जो कि काफी शानदार दिख रहा है स्ट्रेस टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस बात करें मिड कैप म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट का, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले बात करेंगे आपका इडेलवाइज म्यूचुअल फंड का। तो इडेलवाइज म्यूचुअल फंड का जो मिड कैप स्कीम है ये मोटा मोटी एक दिन में 25% लिक्विडेट हो जाएगा। वही बात करेंगे 50% लिक्विडेशन का, तो ये मोटा मोटी 2 दिन में 50% लिक्विडेट कर जाएगा, जो कि किसी भी एंगल से देखे गैस तो अच्छा नंबर नहीं है। बात करें गैस एबीएसएल का, तो ये भी देखे तो 2 दिन में 25% लिक्विडेट हो जाएगा एंड 50% लिक्विडेट होने में 4 दिन लगाता है। बात करें गैस सुंदरम म्यूचुअल फंड का, तो ये भी देखे तो 2 दिन में लिक्विडेट हो जाता है 25% एंड 4
दिन में लिक्विडेट होता है आपका 50%। वहीं बात करिए क्वांट मिड के फंड का, तो ये फंड 3 दिन लेता है 25% लिक्विडेट होने में, एंड 6 दिन लेता है आपका 50% लिक्विडेट होने में। बात करिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का 25% लिक्विडेशन का, तो ये लेता है मोटा मोटी आपका 5 दिन, एंड 50% लिक्विडेट होने के लिए लेता है आपका 10 दिन। बात करिए आपका एक्सिस मिड का फंड का, तो ये फंड लेता है 6 दिन 25% लिक्विडेट होने के लिए, एंड 12 दिन लेता है आपका 50% लिक्विडेट होने के लिए। एंड लास्टली बात करिए आपका एसबीआई मैग्ना मिड का फंड का, तो ये फंड लेता है 60 डेज 50% लिक्विडेट होने के लिए। यहाँ पे 25% लिक्विडेशन का कोई नंबर डिस्क्लोज नहीं किया है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, लेकिन गाइस बात करें 50% लिक्विडेशन का, भी काफी इंप्रेसिव नंबर देखने को मिल रहा है, अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस रिजल्ट का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे लास्ट के जो 3 फंड है या फिर 3 फंड हाउस है, ये काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि लास्ट के जो 4 फंड हाउस है, ये भी काफी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये तो हमने ओवरऑल बात किया कि भाई इन दोनों ही कैटेगरी का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट कैसा निकल के आ रहा है और कौन सा फंड हाउस सबसे बेहतरीन है। और गाइस यहाँ पे आपको क्लियरली बता दो कि भाई यही एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट काफी शानदार है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो आपको बाकी सारे पैरामीटर भी देखने की जरूरत है। तो गाइस अब चलिए बात करते हैं कि भाई दोनों ही कैटेगरी से वो कौन कौन सा फंड जिसका स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट भी काफी शानदार है और परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रहता है। तो गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने 3 फंड चूज करा हुआ है आपके लिए। पहला फंड है यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपके लिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बात करें गाइस तीसरा फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन तीनों ही फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 61.81% का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 33.34% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 51.04% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 44.27% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे 3 में से 2 फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में, एंड अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 11% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। एंड गाइस हमने पिछले स्लाइड में बात किया था स्ट्रेस टेस्ट का, तो वहां पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन था, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा दिन लगाता है 50% गिरने में, लेकिन गाइस उसके विपरीत देखें तो इसका परफॉर्मेंस काफी खराब दिखने को मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस फंड का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट बेहद शानदार है तो फंड आपके लिए बेहद शानदार हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। यहाँ पे आपको ये बात साफ साफ दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 41.42% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.42% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए 32.51% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.57% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे 3 में से 2 फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे भी बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है गाइस। वहीं बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 35.66% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.26% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.81% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.18% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे मोटा मोटी तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। 2 फंड तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, जिसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का मोटा मोटी जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो बहुत खराब रिटर्न तो मैं नहीं कह सकता हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर में, तो तीनों ही फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड सबसे कम परफॉर्म कर रहा है, ये बात भी यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। वहीं बात करेंगे इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 8% का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका अगेन मोटा मोटी 10% का। एंड बात करेंगे इस
कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो आपको जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ये फंड सबसे कम गिरता है, जो कि स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट से भी पता चल चुका है। तो ये फंड काफी कम गिरता है लेकिन रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा नहीं देता, ये बात साफ साफ पता चल रहा है गाइस। वहीं बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड सबसे ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो एंड बात करेंगे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो ये बीच में दिखने को मिल रहा है, काफी अच्छा है, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम है। बात करिए गाइस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 117 का। एसबीआई स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करिए गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 69 का। बात करिए गाइस निप्पॉन स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 97 का। एंड बात करिए गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 84 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो तीन में से दो फंड तो बेहद ही शानदार है, कहीं कोई शंका शुबा डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका अपसाइड रेशियो बेहद ही खराब देखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी देखें तो बहुत कम है। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में ये फंड काफी कम रिटर्न आपको बना के देता है। बात करें गाइस डाउनसाइड प्रोटेक्शन का यानी कि डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 72 का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 42 का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 60 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 66 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ये फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। वहीं बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड सबसे ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड से कम गिरता है लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में ज्यादा गिरता है, तो ये फंड बीच बीच का है, काफी सही है। कहने का मतलब यही गाइस कि ना तो बहुत गिरता है और ना ही बहुत ज्यादा आपको रिटर्न भी बना के देता है क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियो का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो। वहीं अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। एंड लास्टली अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं एंड रिटर्न भी आप बहुत ज्यादा नहीं कमाना चाहते हैं इन दैट केस एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी सुटेबल बैठ सकता है गाइस। लेकिन गाइस अगर आप मेरा कहना मानते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जाए। आपको चूज करना चाहिए इधर क्वांट स्मॉल कैप फंड को या फिर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को, इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल गाइस। एंड गाइस एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है या फिर जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इन दोनों फंड में आप सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं, यहाँ पे लमसम अलाउड नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको लगता है कि भाई आप अपने म्यूचुअल फंड को टॉप अप करना चाहते हैं देन इन दैट केस ये पॉसिबल आपके लिए होगा नहीं गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने तीन फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपके लिए मिड कैप कैटेगरी से क्वांट मिड कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपके लिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करें गाइस तीसरा मिड कैप फंड का, तो ऑफर निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड। एंड गाइस इन तीनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 62.23% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 54.12% का। बात करें गाइस एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 36.61% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 47.19% का। तो गाइस मिड कैप कैटेगरी में भी देखें तो लास्ट 1 ईयर में तीन में से दो फंड काफी शानदार परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 11% से अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये दोनों ही फंड बेहद ही शानदार परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 36.87% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका
32.37% का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.5% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.69% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस या तो कैटेगरी एवरेज के आसपास में है या फिर उससे बेहतर दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है। एंड आपका जो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है वो अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही परफॉर्म करके दे रहा है, मार्जिनली अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है। एंड बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, इसका परफॉर्मेंस देखें तो काफी सही दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 32% का। तो आपका जो दो फंड है यानी कि क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये दोनों फंड बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सालों में भी। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 31.46% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.73% का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.51% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.18% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 में भी देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए अगेन क्वांट मिड कैप फंड गाइस। एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है लास्ट 5 ईयर में, मोटा मोटी 27% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और जहां पे देखें तो ओवरऑल क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है ये फंड बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, हर एक टाइम फ्रेम की भी बात करते हैं। तो वहीं गाइस बात करें इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करेंगे इस क्वांट मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.57% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 8.89% का, मोटा मोटी 9% कह सकते हैं आप। सिमिलरली बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 8% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, दो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड या फिर आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसका भी मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 8 से 9% के आसपास में। कहने का मतलब यही है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये दोनों फंड मोटा मोटी 8 से 9% गिरता है। आपका जो कैटेगरी है वो मोटा मोटी आपका 12% गिरावट दिखाता है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो अपसाइड रेशियो जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 120 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 100 का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 82 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 90 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो जो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है इसका अपसाइड रेशियो बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट मिड कैप फंड। एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसका भी अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 100 के आसपास में। कहने का मतलब यही है कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो ये दोनों फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है। स्पेशली बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, जिसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार रहता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 72 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 44 का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 59 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे अगेन तीनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब यही है कि तीनों ही फंड कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बट गाइस बात करें इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और जहां पे देखें
तो ओवरऑल क्वांट मिड का फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार बैठ सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हायर साइड में आता है, यानी कि जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है उनके लिए क्वांट मिड का फंड काफी शानदार बैठेगा। वहीं गाइस अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी काफी अच्छा कमाना चाहते हैं, इन दैट केस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। एंड एट द एंड गाइस अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी काफी कम कमाना चाहते हैं, इन दैट केस शायद आपके लिए एसबीआई मैग्ना मिड का फंड भी काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे, इन दैट केस मैं एसबीआई मैग्ना मिड का फंड आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा अभी के टाइम पे। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे हमने दो तरीके से बात किया। पहले बात किया कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसके स्ट्रेस टेस्ट कैसा निकल के आ रहा है डिफरेंट मिड कैप एंड आपका जो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर। एंड इसके बाद गाइज हमने बात किया कि भाई दोनों ही कैटेगरी से वो तीन तीन फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। एंड अल्टीमेटली गाइज मैंने आपको दो दो फंड दोनों ही कैटेगरी से रिकमेंड किया है जहां पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। बट गाइज ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।